सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं। चूड़ी पहन ले। योगी जी को हटाने के लिए ये बिल लेके आया गया है 27 में। ये इधर गुमराह करने की बात है। पुलिस प्रशासन बल भी इतना लगा हुआ है। जब सरकार को और कुछ नहीं दिखता, पुलिस को आगे कर देती है। सहयोग भी किया है, समर्थन भी करेंगे, और जब बात हमारे समाज की आएगी तो इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वे कोई साधारण या छोटा मुद्दा नहीं है। इन दिनों एक नियम पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, राजनीतिक, पढ़े लिखे वर्ग और खासकर कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच खुलकर बहस हो रही है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए एक्विटी नियम की, जिसको लेकर इस समय जमकर बहस चल रही है। आखिर ये नियम क्या है, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको पूरी और साफ जानकारी मिले। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूजीसी का यह नया एक्विटी नियम है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन ने यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लागू किया है। जाति की बात फिर बाबा साहब अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज अ मॉन्स्टर दैट विल क्रॉसेस। बीते कई वर्षों से उच्च शिक्षा संस्थाओं में यह आरोप लगते आ रहे हैं कि कुछ छात्रों को उनकी जाति के कारण आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं दिए जाते। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि छात्र परीक्षा पास करने के बावजूद पीएचडी या रिसर्च जैसे कोर्सेज में एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों की आवाज है। और जब जब हिंदुस्तान में छात्र खड़ा हुआ है, या तो बिल वापस होगा, नहीं तो जेपी आंदोलन याद कर ले। सत्ता परिवर्तन करने की ताकत यहाँ छात्र रखता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, अगर छात्रों को हल्के में ले रहे हैं, तो ये बिल वापस नहीं ले। उसके बाद हम दिखाएंगे कि छात्र एकता में कितनी ताकत है। मीडिया में ऐसे कई मामले आए हैं जहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तक किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने यह नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक एक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जहां अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी छात्र को यह महसूस होता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो वह सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत की प्रक्रिया को काफी तेज रखा गया है। शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक करनी होगी। इसके बाद 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट आने के 7 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। अगर छात्र को लगता है कि उसे यहाँ भी न्याय नहीं मिला, तो वह ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल के पास अपील कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अगर कोई छात्र दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, उसे परीक्षा देने से भी रोका जा सकता है। वहीं अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस नियम का पालन नहीं करती या दोषी पाई जाती है, तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर देगी या उसकी ग्रांट रोक सकती है। आप सभी जानते हैं कि यूजीसी की मान्यता और सरकारी ग्रांट के बिना कोई शिक्षण संस्थान लंबे समय तक नहीं चल सकता। अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इस नियम को लाने की जरूरत क्यों महसूस की गई। इसके पीछे 2 बड़े कारण माने जाते हैं। पहला कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसमें यूजीसी को यह निर्देश दिया गया था कि कैंपस के अंदर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाए जाएं। दूसरा कारण हमारे शैक्षणिक संस्थानों में सभी छात्रों को सम्मान और सुरक्षित माहौल मिल रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कि उस हिस्से की जहां से इस नियम को लेकर विवाद शुरू होता है। इस नियम का विरोध खास तौर पर सवर्ण समाज और कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम एक तरफा है। उनका मानना है कि इस नियम में यह मान लिया गया है कि भेदभाव हमेशा सवर्ण समाज को लोग ही करते हैं, लेकिन अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए इस नियम को कोई स्पष्ट सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। विरोध का दूसरा बड़ा कारण इस नियम को दुरुपयोग की आशंका है। आलोचकों का कहना है कि जैसे पहले कुछ कानूनों को गलत इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही इस नियम का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए या किसी होनहार छात्र का कैरियर खराब करने के लिए झूठी शिकायत की जा सकती है। भारत जैसे देश में जहां कैंपस पॉलिटिक्स पहले से ही मौजूद है, इन आशंकाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरा और अहम मुद्दा है कैंपस में जातिगत विभाजन का डर। आलोचकों का मानना है कि यह नियम छात्रों को एकजुट करने के बजाय उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट सकता है। इससे एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच तनाव बढ़ सकता है, जो यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक माहौल के लिए ठीक नहीं है। इस नियम का सबसे ज्यादा विवादित पहलू यह है कि इसमें सिर्फ प्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव को भी शामिल किया गया है। यानी अगर आपकी मंशा भेदभाव करने की नहीं है, लेकिन सामने वाले छात्र को महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव हुआ है,
तो भी कार्रवाई की जा सकती है। यही बात कई लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इससे नियम के गलत इस्तेमाल की संभावना और बढ़ जाती है। यहाँ राजनीति का पहलू भी सामने आता है। कुछ लोगों को मानना है कि ये नियम सिर्फ शिक्षा सुधार के उद्देश्य से नहीं, बल्कि राजनीति समीकरणों को ध्यान में रखकर भी लाया गया है। आने वाले चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए इस नियम को एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। अंत में अगर निष्कर्ष की बात करें तो यह सच है कि जातिगत भेदभाव आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन किसी भी नियम या कानून को बनाते समय यह भी जरूरी होता है कि वह संतुलित हो और सभी वर्गों के लिए न्यायपूर्ण हो। अगर सुरक्षा सिर्फ एक वर्ग को मिले और दूसरा वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए इस नियम पर चर्चा होना, सवाल उठना और सुधार की मांग करना गलत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा मामला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।